जगत सब सपना। जीव के साथ स्वप्न के समय हुई किसी भी क्रिया का नींद टूट जाने पर किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। इसी प्रकार यह जागृत जगत व्यवहार भी स्वप्न की तरह तब झूठा हो जाता है जब यह जीव अपने अज्ञान निद्रा रूप देह भाव से उठ अपने आत्म स्वरूप में जागृत हो जाता है। किस प्रकार से इस जगत को बताया जा रहा है कि जैसे सिनेमा में किस किस प्रकार के दृश्य देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, लड़ाई झगड़ों का भी देखते हैं, भूमिकंप भी देखते हैं, अति वर्षा देखते हैं, सुपर साइक्लोन देखते हैं, लेकिन पिक्चर खत्म हो जाता है तो पर्दे पर कुछ भी दाग भी, न रक्त का, न आग का, न किसी प्रकार का, पर्दा जो का त्यों। ऐसे ही स्वप्न में भी तुम कितने प्रकार के दृश्य देखते हो, पर नींद टूट जाने पर उनसे तुम्हारा किंचित भी संबंध नहीं रहता, किंचित भी संबंध नहीं रहता है। समझ लो हम सब सो रहे हैं और क्या देखा कि हमारे घर में आग लग गई। हम सब सो रहे हैं अपने अपने घर में और सपने में क्या देख रहे हैं कि आग लग गई। दूसरा क्या देखा, चोर घुस गया। तीसरा क्या देखा कि हमारे लड़के को एक डाकू उठाकर ले जा रहा है और वो डाकू के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था कि जिंदा या मरा ला देगा तो 10 लाख हम उसको पुरस्कार देंगे। तो उस डाकू को तुमने क्या किया, गोली मार दी और वो गिर गया। और वो जोर से जो आवाज हुई तो नींद टूट गई। अब तुम्हें जल्दी से क्या क्या करना होगा कि वो जो डाकू गिर गया तो एम्बुलेंस कार गाड़ी मंगाना होगी, क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा। और वो जो तुम्हारे घर में आग लग गई तो जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले को फोन करके बुलाना होगा और जो चोरी की थी तुम्हारे पड़ोसी ने उसका रिपोर्ट करना होगा। और वो जो 10 लाख रुपया तुमको मिला उसको कौन से बैंक में जमा करोगे? स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल में? बोलो क्यों? घर में रखोगे? ये सब घटना हो गई। तुम जो कहते हो बिस्तर से उठ गए। तो ये संसार ऐसा ही है। अज्ञान में तुम्हें ये सब सच्चा सच्चा लगता है। अज्ञान निद्रा में सोए हैं तो ये जगत सच्चा लगता है। मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही सपना अनेक प्रकारा। जैसे सपना हम देखते हैं, नींद टूटने पर कुछ मूल्य नहीं, ऐसे अज्ञान में मैं मेरा बस इसी में फंसे हुए हैं सब। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान निद्रा से उठ जाओगे तो ये सारा संसार, परिवार, धन संपत्ति, अपना सब ऐसा ही शून्य हो जाएगा। जैसे नींद टूटने पर सपने की घटना का कोई मूल्य, नींद टूट जाने पर सपने की घटना का कोई मूल्य, ऐसे ही अज्ञान निद्रा से उठ जाने पर इस जागृत जगत का भी कोई मूल्य नहीं रहता है। जिस प्रकार स्वप्नाभिमानी तेजस पुरुष के स्वप्न से जाग जाने पर स्वप्न अंतर्गत सभी शुभाशुभ क्रियाएं फल सहित नाश को प्राप्त हो जाती है, तब जागृत अवस्थाभिमानी विश्व पुरुष के साथ उसका किंचित भी संबंध नहीं रहता। इसी प्रकार जिस क्षण सद्गुरु की कृपा से जीव मैं देह हूँ, इस अज्ञान निद्रा से उठ मैं ब्रह्म हूँ, इस जागृत अवस्था में बैठ जाता है तो करोड़ों अरबों खरबों जीवन के किए सभी शुभाशुभ संचित कर्मों का नाश हो जाता है।
करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जीवन का जो भी संचित तुमने करके रखा है शुभाशुभ सब भस्म हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं रहता। जैसे किसी गुफा के हजारों वर्षों का अंधकार प्रकाश करते ही तत्क्षण नाश को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब मैं इतना जान पाया कि यह जगत सुख दुख एवं इसकी सत्यता की भ्रांति उतनी ही देर तक है जब तक कि इस अज्ञानी जीव को सद्गुरु द्वारा आत्मबोध नहीं हुआ। कब तक है? जब तक कि सद्गुरु के द्वारा आत्मबोध नहीं हुआ, तभी तक उसके लिए जगत की सत्यता रहती है। जब आत्मज्ञान हो गया तो फिर ये जगत की सत्यता उसके मन से कैसी चली जाती, जैसे कि नींद टूट जाने से सपना का सारा जो भी सुख या दुख था, लाभ या हानि, सब निर्मूल हो जाता है। जैसे सीपी में भासने वाली चांदी का सच्चा रूप सीप ही है, अथवा रस्सी में भासने वाले सर्प का सच्चा रूप रस्सी ही है, अथवा मरुस्थल में सूर्य प्रकाश के समय दिखने वाला मिथ्या जल का असली रूप बालू है। ये तीन दृष्टांत दिए जा रहे हैं भ्रांति के। कभी तुमने देखा होगा समुद्र के किनारे सीप शामुका पड़ी होती है, तो दूर से ऐसा है कि जैसे कोई चांदी चमक रही है, चांदी है, जाके उठा ले। और वहाँ जब उठाने गए तो देखा कि वो तो सीप का टुकड़ा है। इसी प्रकार दूर से लगता है कि यहाँ पानी है, यहाँ जाकर नहा लेंगे, पी लेंगे, कपड़े धो लेंगे, लेकिन वहाँ जाके देखा तो वहाँ बालू के अलावा कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार ये सारा संसार असत्य है, सत्य सा लगता है। सीप में जैसे चांदी लगती है कि मरुस्थल के अंदर तुमको जल लगता है। और इसी प्रकार एक और दृष्टांत था, रस्सी का सच्चा सर्प। रस्सी में सर्प लगता है, ये भ्रांति से। ऐसे ही ये जगत तुमको सत्य लगता है, लेकिन एक चैतन्य आत्मा के अलावा, एक परमात्मा के अलावा यहाँ अन्य किंचित भी, वो सीप ही है, चांदी नहीं है, वो मरुस्थल ही है, वह जल नहीं है। और वो इंद्रधनुष वह केवल ऐसी भासमानता है, पर वहाँ कोई रंग, अगर रंग होता तो आकाश में वो रंग छप जाता, पर वो तो आकाश में रंग छूता नहीं, क्योंकि वो रंग ही नहीं, भ्रांति से पता लगता है। इसी प्रकार इस अध्यस्त जगत का असली रूप एक ब्रह्म ही है, वह तू है। ये बात पकड़ना है इतने के द्वारा कि इस अध्यस्त जगत का एकमात्र तू ही अधिष्ठान है, वही सत्य है। अध्यस्त और अधिष्ठान दो शब्दों का प्रयोग वेदांत में आता है। जैसे कि यह रस्सी, और रस्सी का हमको बोध नहीं है, लेकिन बोध हो गया कि ये क्या है, सांप है। तो ये सांप तो सत्य है नहीं, प्रतीत हो रहा है, तो इसको वेदांती भाषा में अध्यस्त कहते हैं। ये क्या है, अध्यस्त। और ये अध्यस्त किसके ऊपर दिख रहा है, रस्सी, वो है अधिष्ठान। अगर वहाँ रस्सी न होती तो इसकी प्रतीति नहीं होती, अगर वो मरुस्थल न होता तो जल की प्रतीति न होती। अगर वह वहाँ पर जो प्रतीत हो रहा है उसमें अधिष्ठान मरुस्थल है, और रस्सी जो है वह यहाँ पर सर्प की जगह पर अधिष्ठान है। अधिष्ठान रस्सी है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होने से क्या लगा, तो इसको क्या कहेंगे, अध्यस्त। वहाँ पर जल नहीं है, लेकिन किसने धारण किया उसको, मरुभूमि ने, तो वो मरुभूमि अधिष्ठान है और जल अध्यस्त है। इसी प्रकार ये संसार जो है यह तुम अध्यस्त है, और इसका अधिष्ठान केवल मैं आत्मा हूँ।
जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प अध्यस्त प्रतीत हुआ, रस्सी का ज्ञान होते ही वो सर्प भ्रम दूर हो गया। चला गया। तो वो चला गया तो वो रस्सी से जो सांप दिख रहा था, प्रकाश हो जाने से रस्सी का ज्ञान हो गया, तो रस्सी वाला सांप जंगल में जाएगा कि तुम्हारे घर में खाई नहीं होता है? कि घर में चला जाएगा बिल में। रस्सी का जो अंदर सर्प का भ्रम आया था, वह प्रकाश आ जाने से बुद्धि में से, रस्सी में तो आया ही नहीं, तीन काल में हुआ ही नहीं, हमारी बुद्धि में ही हमको ऐसी आकृति देखकर, क्योंकि ऐसा हमने पहले देखा कहीं सर्प को, तो ऐसी आकृति वो रस्सी की, रबर पाइप की देखकर सर्प का हमको भ्रम आ गया। तो वहाँ अधिष्ठान कौन है और अध्यस्त कौन है? रस्सी और अध्यस्त हो गया। तो ये अध्यस्त की प्रतीति कब हुई? जब अधिष्ठान का अज्ञान, अधिष्ठान का अज्ञान होने से अध्यस्त की प्रतीति हुई, और अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो अध्यस्त भ्रांति, अध्यस्त वो भ्रांति, वो सर्प नहीं था, वो तो भ्रांति चली गई। तो इसी प्रकार यहाँ अधिष्ठान आत्मा का अज्ञान न होने से ये जगत की प्रतीति हो रही है। तो ये जगत में और आत्मा में कौन अधिष्ठान है, कौन अध्यस्त है? बोलो। अधिष्ठान आत्मा है और जगत आत्मा अध्यस्त है, नहीं, अधिष्ठान है। अधिष्ठान अधिष्ठान है। अधिष्ठान है, और जगत अधिष्ठान है। जगत क्या है? अध्यस्त। जगत अध्यस्त है। तो झूठे पदार्थ को अध्यस्त कहते हैं और सच्चे को अधिष्ठान कहते हैं। तो ये जगत सब झूठा है, भगवान शंकर कहते हैं जगत सब सपना। तो ये झूठा है, ये अध्यस्त है, और आत्मा अधिष्ठान है, जिसमें ये भ्रम हो रहा है, जगत का भ्रम। अगर आत्मा न होता, चेतन न होता, तो ये जगत भ्रांति भी नहीं होती। आत्मा अधिष्ठान है और वो अधिष्ठान आत्मा मैं हूँ, ऐसा हमें बोध करना है।